चलिए नमस्कार। आज हम लोग कक्षा जैसे आपके लोग आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि कक्षा 10वीं का जो गणित का पहला चैप्टर है उसको करेंगे हम लोग, ठीक है। एनसीईआरटी से जो हमारा पहला अध्याय है उसको करने वाले हैं, तो उसको देखेंगे। सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या, ठीक। तो कक्षा 9 में आपने पढ़ी होंगी वास्तविक संख्या क्या कहलाती है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे आपका 1 हो गया, 2 हो गया, जो जितनी भी परिमेय संख्या हैं और वास्तविक संख्या वो अपरिमेय संख्या, वो सारी संख्या क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल यदि देखें हम लोग तो 1, 2, 3, अब माइनस की संख्या भी होंगी, 0 भी हो सकता है, बटे की संख्या होंगी, रूट की संख्या होंगी। ये सारी संख्या क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या कहलाती हैं। हम लोग प्रश्नावली को करेंगे, देखिए। तो प्रश्नावली को करेंगे, प्रश्नावली 1.1 को। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें व्यक्त करना है। आपको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। अब गुणनखंड तो आप लोगों ने कक्षा 1, 5 में, 6 में, है ना, कक्षा 7वीं में करे हैं, ठीक है, बहुत से करे। लेकिन यहाँ पर क्या करना है आपको? थोड़ा सा चेंज है, जैसे लिखने का तरीका चेंज करना है, क्योंकि आप लोग बोर्ड कक्षा में आ गए। कौन सी कक्षा में है? बोर्ड कक्षा में। जैसे 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितने करेंगे? 140 के। तो करना कैसे है? करना वैसे ही हम लोग करते हैं। जैसे आप लोग सबसे पहले 2 से भाग दोगे तो 2 सत्ते 14 और 0 का 0, फिर 2 से चला जाएगा एक बार, देखो 2 3 6, एक बचा तो हो गया 10, 2 5 6 10। इसके बाद अब किससे जाएगा जी? 5 से, देखो 5 सत्ते 35, फिर 7 से 7 एकम 7। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब आपको पेपर में कैसे लिखना है इसको देखो। आप लिखोगे 140 के अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड 140 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब इसको कैसे लिख सकते? 2 की पावर 2 और गुणे 5 गुणे 7, इस टाइप से लिखना, ठीक। तो ये आपके 140 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। और ऐसे आपको पेपर में करना है। पहले आप गुणनखंड करोगे, फिर लिखोगे 140 के अभाज्य गुणनखंड। तो जो जितनी बार आए, जैसे 2 बार आया ना, तो आपको 2 की पावर में लिख देना। 5 एक बार है, 7 एक बार है। यदि कोई संख्या डबल रिपीट हुई या 3 बार आ रही है तो उसको क्या करना है? पावर में लिखना। पावर में घात में लिखना, ठीक है। वो घात में लिख देना, तो बाकी आपका क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड, ठीक। जैसे आप 156 के करोगे, लिखना यही है 156 के यहाँ पे करेंगे, मैं यहाँ पे करूँगा 156 के। 156 के करोगे तो 2 से काटेंगे, ठीक। और कितनी बार में जाएगा? 2 सत्ते 14, एक बचा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, फिर कितने से जाएगा? एक बचा तो 2 नम 18, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? 1, तो जो हो जाएगा 18, तो 2 नम 18। अब 3 से कट जाएगा जी, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, फिर किससे कटेगा? 13 से, 13 एकम 13। फिर सेम भाषा लिखनी है आपको 156 के अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखोगे? अतः 156 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, आपको शॉर्ट में ही लिखना, ठीक है। मैंने तो बता दिया ना एक बार, इसीलिए लिख रहा हूँ शॉर्ट में। 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3 और गुणे 13, ठीक है। तो ऐसे लिखना है। 156 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब ठीक देखिए, फिर कौन सा है? 3830 है अपना, 3825। इसके करके देखेंगे 3825। अब देखिए लास्ट में कितना है? 5 लिखा, तो 2 से तो जाएगा नहीं। 3 से करके देखेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 से मिल जाएगा। 5 से दे लो इसको, तो 5 सत्ते 35, कितना बच गया? 3, तो हो गए 32, 5 छक्के 30, कितना बचा? 2, तो हो गए 25, 5 25। फिर 5 से 5 एकम 5, 2 बचा, तो 5
25, 1 बचा 5 3 15। फिर किससे जाएगा? 3 से, 3 से चला जाएगा। तो पहले देखिए ये 3 से चला जाएगा, तो इसको स्टार्टिंग में करना था आपको। देखिए दोबारा देखिए, तो अब हम लोग किसके गुणनखंड करेंगे? अब हम लोग गुणा करेंगे 3825 के। तो यहाँ पे लिखेंगे 3825। तो 2 से तो जाएगा ना, 3 से करके देखेंगे, 3 से करके देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना बचा? 2, और 3 7 21, 3 5 15। अब फिर से 3 से चला जाएगा। देखिए 3 से फिर से, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, कितना बचा? 1, 3 5 15। फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 चौको 12। अब नहीं जाएगा 3 से, तो अब जाएगा 5 से। 5 से काटेंगे, 5 8 40, 2 बचा 5 25। फिर 5 से 17 5 85, 5 एकम 5, कितना बचा? 5 में 3 बचा, 5 7 35। अब जाएगा जी 17 से, 17 एकम 17। तो ये हो गया आपका 3825 के अभाज्य गुणनखंड। तो कैसे लिखोगे? सेम भाषा, 3825 के अभाज्य गुणनखंड बराबर लिखोगे आप 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। यानी कैसे लिखोगे? 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 17। ठीक है, तो इस टाइप से लिखना है। वो लाइन आपको लिखनी है यहाँ पे 3825 के अभाज्य गुणनखंड, तो उसके बराबर मुझे आ जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है। तो अभी हमने कितने सवाल कर लिए? 3 सवाल, 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद किसको देखेंगे हम लोग? चौथे वाले को। तो चौथे वाले को देखने से पहले इसको आप नोट कर लीजिए या इसकी शॉर्ट ले लेना। ठीक, इसी पेज पे करेंगे हम लोग। तो इसको क्या करेंगे? इरेज करेंगे। इसको भी इरेज करते हैं। अब देखिए, अब करेंगे चौथा सवाल। चौथे में क्या लिखा है? 5 डबल 0 और 5। देखो किससे जाएगा? 5 से, 5 एकम 5, 0 0 5 एकम 5। अब ये किससे आएगा? इसको समझे। 5 से 5 दूनी 10, 5 से नहीं जाएगा। या हम 11 से दे लें, तो 11 9 99, 1 बचा, 11 से चला जाएगा। देखो 11 से जाएगा, 11 9 99, यहाँ तक 1 बचा। तो 11 एकम 3 से चला जाएगा। इसको देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए, अब हम लोग किसको करेंगे? 5 0 5, 5 डबल 0 और 5 के अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले किससे करेंगे? 5 से, 5 एकम 5, 0 0 5 एकम 5। अब इसको हम लोग किससे करके देखें? देखिए 7, 5 से तो जाएगा नहीं, 7 से करके देखते हैं। 7 एकम 7, कितना बचा? 3, तो कितना हो जाएगा? 30। और 7 चौको 28, कितना बचा? 2, तो 7 3 21। अब जो किससे कट जाएगा? फिर से देखिए, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौको 28, 2 बचा, तो 21 हो गए। 7 2 14, 7 3 21। अब इसको यदि हम लोग 11 से करके देखें, तो 11 एकम 11, 3 बचा, 11 3 33। फिर चला जाएगा जी 13 से। तो देखिए 5005 के अभाज्य गुणनखंड, 5005 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। कोई भी नंबर डबल नहीं आया। जब कोई नंबर डबल ना आए, कोई संख्या डबल ना आए, तो बिल्कुल जैसे लिखे वही कोई लिख देंगे। यदि कोई संख्या 2 बार आई है तो उसको क्या करेंगे? उसको हम घात में लिख देते हैं फिर। ठीक, तो ये हो गया आपका चौथा सवाल। पांचवा सवाल है, वो आपको थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पांचवा सवाल है आपका 7429। इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 3 लिखा, 9 लिखा, तो 3 से चला जाएगा। 3 दूनी 6, कितना बचा? 1, तो 3 चौको 12, कितना बचा? 2,
तो 3 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अब हम किसको करेंगे, अब पाँचवें सवाल को। पाँचवें सवाल में लगा 7429। तो इसमें डिवाइड देंगे हम लोग, 3 से करके देखेंगे। 3 दूनी 6, 3 को 12 और 3 7 21, फिर 1 19 नहीं आएगा। यदि हम लोग 9 लिखा, 9 से करके देखें तो 9 चौको 36, 9 पर पैदल, 9 छक्के 54, 9 7 3 9 8 72, कितना बचा 2, 9 से नहीं जाएगा। तो फिर किससे करके देंगे हम लोग, 11 से करके देखते हैं। तो 11 दूनी 22, 11 30 33, 11 से भी नहीं जाएगा, 4 11 70 नहीं जाएगा। 17 से करके देखते हैं हम लोग, किससे, 17 से। तो 17 दूनी 34, 17 3 के 17 चौको 68, 17 चौको 68 और 17 5 25, 17 चौको 68। तो 68 से 74 में 68 गए तो कितने बचे, 6। तो ये कितने हो जाएंगे, 62। कितने हो जाएंगे, 62। 17 3 के 17 चौको 17 1 17, 17 24, 17 3 के 17 चौको 64, 17 चौको 68, सॉरी 17 चौको 68, 17 5 85, 68 ज़्यादा हो जाएंगे। 17 3 51, अब 51 तो कितना होगा फिर, 19, 11 बचा। तो 17 7 19 100, 7 12। अब 19 से काटेंगे तो 19 दूनी 19, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 2 बार में कितना बचा, 38 39 40, तो हो गया 57, 29 57। फिर जी किससे जाएगा, 23 से, 23 से कम 23। ठीक है, तो इसके आवाज गुणनखंड है, इसको मिटा देना। ठीक है, इसके आवाज गुणनखंड कितने आएंगे, 17 19 गुणे 23। ठीक है, तो इसके आवाज गुणनखंड आपके आएंगे 17 गुणा 19 गुणे 23। ठीक, तो जी आपका 5वां सवाल हो जाएगा। फिर देखिए इसके बाद आपका फिर आपकी 5वीं संख्या, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर जी दूसरा है आपका। कौन सा क्वेश्चन है, दूसरा। ठीक, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ एलसीएम क्या होता है, बराबर होता है। इसको देखेंगे हम लोग। तो 26 और 11 का क्या निकालेंगे हम लोग, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हमको क्या करना है, सवाल नंबर दूसरा है। और सवाल नंबर दूसरे में क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, एचसीएफ और एलसीएम के। तो 26 और 91, इसका क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम और एचसीएफ करेंगे। तो देखिए यदि हम यहाँ पे नहीं आएगा तो सबसे पहले ये समझिए, आपको यहाँ पे जरूरत किसकी पड़ेगी हमें। एक तो लिखा जाए एचसीएफ, एक क्या लिखा है, एलसीएम। इसको समझिए। तो एचसीएफ आपको कैसे देखना है, इसको समझो पहले। एचसीएफ आपको समझना है कि देखिए इसमें क्या होना चाहिए। एचसीएफ के लिए सबसे पहली शर्त होती है कि कॉमन हो। क्या हो, कॉमन, यानी हिंदी में बोलते हैं हम लोग उभयनिष्ठ हो। और क्या हो, जो पावर जो घात होती है ना, घात क्या लोगे आप लोग, सबसे छोटी घात लोगे। क्या लोगे, सबसे छोटी घात। ठीक, कॉमन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, सबसे छोटी घात होनी चाहिए। एलसीएम का मतलब क्या होता, एलसीएम का मतलब है कि आपको क्या करना है, एक बार लेनी है संख्या। कितनी बार लेनी, एक बार संख्या लेंगे हम लोग, एक बार संख्या लेंगे, एक बार संख्या लेंगे। और क्या करेंगे, सबसे बड़ी घात लेंगे, सबसे बड़ी घात।
सबसे बड़ी घात होगी उसका उसी को लेंगे हम लोग, ठीक। और कोई भी संख्या कितनी बार लेंगे, केवल एक बार, ठीक। एचसीएफ का मतलब होगा कि कॉमन होना चाहिए, और घात क्या होगी, सबसे छोटी घात होगी। सबसे पहले कॉमन होना चाहिए और छोटी घात होना चाहिए। अब जैसे पहले सवाल लिखा, इसके बाद फिर हमारा जो फॉर्मूला होता वो होता दो संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे, दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे बराबर में, एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करेंगे, तो दोनों बराबर आ जाएंगे, तो ये हमारी जांच भी हो जाएगी, हमने सही किया है। अब पहला क्वेश्चन हमारा 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे हम लोग। तो अगले पेज पे बढ़ जाते हैं। देखिए 26 और 91 का, 26 और 91 आपको अलग अलग करना है, एक साथ नहीं करना है, ठीक। क्योंकि एक साथ तो हम लोग कक्षा 8 में करते थे, 10वीं का मतलब है कि 10 के हिसाब से करना है आपको, ठीक है। सबसे पहले 2 से काटेंगे, कितनी बार में जाएगा, 13 दूनी 26, 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, 91 काटेंगे, 7 से 13 7, 91 और 13 एकम 13। करना क्या है आपको, लिखना कैसे है, आपको लिखना इस तरीके से पेपर में, यहाँ 26 के अभाज्य गुणनखंड, 26 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 13। फिर लिखना आपको 91 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 7 गुणे 13। अब पहले क्या लिखेंगे, 26 91 का एचसीएफ बराबर, हमने क्या कहा था, एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन होना चाहिए, छोटी घात होनी चाहिए। देखिए कॉमन क्या है 13, और घात कितनी है, दोनों पर एक है, एक एक घात है, तो उसी को लेंगे। यदि कोई सवाल ऐसे होता कि किसी में 13 की घात 2 लिखा और 13 की घात 1 लिखा, तो 13 की घात 1 वाले को लेते ही, ठीक है, 13 की घात 2 वाले को ही लेना हमें, ठीक। तो यहाँ पे कॉमन क्या है 13 और घात 1 है, तो केवल क्या आएगा ऐसे हमारा 13 आएगा। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, 26 और 91 का एलसीएम। तो 26 से 91 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, हमने क्या कहा था आपको, एलसीएम की परिभाषा बताई थी आपको कि कोई भी संख्या जो भी संख्या एक बार लेंगे और सबसे बड़ी घात लेंगे। तो देखिए एक बार 2 को लेंगे, एक बार 13 को लेंगे, एक बार 7 को लेंगे। अब इस 13 को ही लेंगे क्योंकि एक बार ले चुके हैं हम लोग, ठीक। और सबसे बड़ी घात 1 है, सब पर एक एक घात है, तो वही बड़ी संख्या कौन है, वही 13 है। 7 है अपने आप में 7 है, अपने आप में 13 है, अपने आप में 2 है। तो देखिए 2 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1। अब गुणा करेंगे तो 13 7 91 और 91 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 182। तो जो इसका एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 182 आएगा, ठीक है। तो जे एलसीएम और एलसीएम निकाल लिया। अब करेंगे हम लोग जाँच, क्या करेंगे जाँच। तो जाँच का फॉर्मूला होता दो संख्याओं का गुणनफल, यानी हम संख्या ऐसे मान सकते हैं, एक n1 है एक n2 है, बराबर क्या होता एलसीएम गुणे HCF। n1 n2 दो संख्या कौन कौन है, 91 और 26। और एलसीएम कितना है, एचसीएफ कितना है, एलसीएम कितना है 182, एचसीएफ कितना है 13। अब 13 गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 की 6, हाँ चलाई कितनी 2। 13 को 8 बार में करेंगे तो 13 8 84, 84 और 2 86, ठीक है। 13 8 84 और 13 7 91, 13 8 सॉरी 104, 13 8 बार में कितना होता है 104, 104 और 2 कितने हो जाएंगे 106, 106 कैरी कितनी आएगी 10, 13 कम 13 और 10 कितना होगा 23, कितना आएगा 2366। जे भी कितना आएगा इसे गुणा करके देखना है आपको, इसका भी 2366 आएगा, यानी दोनों बराबर आएंगे। क्या होगा, दोनों बराबर आएंगे, तो जे क्या हो जाएगी हमारी जांच हो जाएगी, ठीक है। तो इसको ऐसे करना है, 13 दूनी 26 की 6 यहाँ से लाइन 2 और 13 8 104, 13 8 चलो जरूरता सॉरी इसको ऐसा बोलते तो 104 कितने आएंगे 104 और 2 6, तो 106 का 6 का कैरी आएगी 10, हाँ चलाएगी 10, 13 एकम 13 और 10 23, ठीक 23 66 23 66। तो ये क्या हो जाएगी आपकी जांच हो जाएगी। इसके बाद जो आपका दूसरा सवाल है
दूसरा सवाल है आपका 510 और 92 का, ठीक है। और तीसरा क्या है आपका 336 और 54 का। 510 और 92 का इसको करके देखते हैं हम लोग। 510 और 92, देखिए 510 और 92, 510 को 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, कितना बचा, 2 पंचे 10, कितना आएगा 0, फिर 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10 आएगा। देखिए दोबारा देखिए, हम लोग भाग देंगे 2 से, किससे देंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, फिर 1 बचा, 2 पंचे 10। अब हम लोग करेंगे इसको 5 से, 5 3 8 24, 3 से चला जाएगा, पहले 3 से करिए, 3 8 24 और 3 5 15, फिर 5 से करेंगे तो 17 5 85 और 17 एकम 17, 92 करेंगे, पहले 2 से करेंगे, 2 चौको 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से करेंगे, सूजी होता 23 दूनी 46, फिर 23 से करेंगे, 23 एकम 23। अब 510 की अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। इसी टाइप से किसको लिखेंगे, 92 के अभाज्य गुणनखंड, 92 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 की घात 2 बार है ना, तो 2 की घात 2 गुणे 23, यहाँ पे घात 1 है, ठीक। तो हमें क्या सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, HCF 510 का HCF, तो क्या आएगा सबसे छोटी घात, तो सबसे छोटी घात कौन है, 2 की पावर 1, ठीक है, कॉमन है, यही घात है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। इसके बाद हम लोग देखेंगे 510 92 और 510, 92 और 510 का LCM, तो देखिए सबसे बड़ी पहले 2 को लेंगे, सबसे बड़ी घात कौन है, 2 की पावर 2, 3 लेंगे तो 3 खुद अपने आप में बड़ा है, 5 लेंगे अपने आप में बड़ा है, 17 लेंगे अपने आप में बड़ा है, और 23 लेंगे अपने आप में बड़ा है, ठीक है। इन सभी का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक, इन सभी का गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा LCM आ जाएगा। देखिए 4 4 12, 12 पंचे 60, कितना हुआ 60, 60 गुणे 17, 17 छंग दमंका 100, 102 यानी 1020 हो गया। अब इसमें गुणा किसका करेंगे, 23 का, 23 शून्यम 0, 23 दूनी 46 का 6 यहाँ से लाई 4, तो जी कितना आएगा 4, अब 23 एकम 23, तो 23,460 आएगा, कितना आएगा 23,460, ठीक है। तो जी हमारा क्या आएगा, HCM आएगा। अब जांच आप लोग कर लेना, जैसे मैंने बताया पिछली वीडियो में, क्या करोगे आप, गुणा करोगे 2 का और इसका, ठीक है, और किसका 92 और 510 का। देखिए जांच करोगे ना, जब आप जांच करोगे तो दोनों संख्या का गुणनफल यानी 510 गुणे 92 बराबर क्या करोगे, 23,460 गुणे 2, इन दोनों को कर लेना, दोनों बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो वो आपकी क्या हो जाएगी, जांच हो जाएगी, ठीक। तो जी आपका कौन सा सवाल हो गया, दूसरा सवाल हो गया। अब जैसे मैंने पहला करवाया सवाल, आपको दूसरा बता दिया, पहला और दूसरा दोनों सवाल करवा दिए। अब इसके बाद आपका जो सवाल है कौन सा बचा, तीसरा, 336 और 54 का। तो ये आपके लिए होमवर्क में है, आपको करना है। यदि आपसे जब सवाल ना बने, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तब उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको उसमें इस सवाल नंबर 3 को मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, प्रश्न नंबर 1 के और प्रश्न नंबर 2 के। वैसे मुझे आशा है कि आपसे ये सवाल बन जाएगा, क्योंकि सारे इजी सवाल हैं, ठीक है, एकदम सिंपल हैं, ठीक।